नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स करेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक बात का और विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें। सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम मिस्टर चंद्रभूषण खरे जो सतना मध्य प्रदेश से हैं, इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। मिस्टर चंद्रभूषण खरे जो सतना मध्य प्रदेश से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 7 मार्च सन 1962। इनकी जन्म की तारीख के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 7, इनका भाग्यांक आया है 1 और इनका स्पेशल अंक आया है 2। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का ध्यान रखते हुए ये इनके बर्थ चार्ट में एक अच्छा खासा योग बन रहा है। यह योग 2, 7 और 6 के संयोग से बन रहा है। 2 यानी कि चंद्रमा, 7 यानी कि केतु और 6 यानी कि शुक्र। चंद्रमा, केतु और शुक्र मिलकर इस योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि इनका एक्शन बहुत ही फास्ट होगा। यह बहुत ही त्वरित गति से निर्णय लेंगे। यह निर्णय लेने में बहुत समय नहीं लगाते हैं, चाहे इनका निर्णय सही हो या गलत, बहुत फास्ट निर्णय लेते हैं। साथ ही साथ यह बहुत ही एक्टिव भी होंगे और इनका स्पोर्ट्स में भी अच्छा खासा दखल रहा हो। इनके बर्थ चार्ट का अवलोकन करने पर इनके मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को कोरिलेट करने पर यह दिखाई दे रहा है कि इनको ईश्वर की तरफ से एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। यू हैव ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज यानी कि बुद्धि, ज्ञान और विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता। जहाँ तक नॉलेज की बात है, जो भी व्यक्ति पढ़ेगा, लिखेगा, अध्ययन करेगा, उसके पास नॉलेज आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगी। किंतु जहाँ तक विजडम की बात है, विजडम का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी अनपढ़ लोगों के पास भी अच्छा खासा विजडम होता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से आपके पास इन दोनों का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, जिससे आप जीवन में तरक्की करेंगे। आप अंदर से एक संत के समान होंगे। आपका जो मनी सेक्टर है, इट्स गुड एंड इजी मनी, यह अच्छा है और काफ़ी आसानी के साथ आप अच्छा खासा धन कमाएंगे। आपका जो हेल्थ सेक्टर है, उसमें कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। कमर के नीचे और पैरों में भविष्य में आपको हेल्थ की समस्याएं होने की थोड़ी बहुत संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनसे बचने के उपाय आपको आगे वीडियो में बताए जाएंगे। आपका जो रिलेशनशिप है, उसमें भी आपको डिसअपॉइंटमेंट यानी कि धोखा प्राप्त होने की संभावना है। वह धोखा प्यार में हो सकता है, वह धोखा शादी में प्राप्त हो सकता है, वह धोखा हेल्थ में प्राप्त हो सकता है। अचानक से सेहत में कोई छोटी मोटी समस्या आ सकती है। वह धोखा पैसों का हो सकता है, कोई पैसे ले ले और वापस ना करे। वह धोखा अपनों से प्राप्त हो सकता है। वह धोखा कारोबार में प्राप्त हो सकता है। मेंटल सेटबैक हो सकता है। आपकी जो लाइफ है वह बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड लाइफ है।
यानी कि आपके जीवन में संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे बचने का उपाय आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपका मूलांक 7 है। आप केतु से गवर्न होते हैं, चूँकि केतु के सिर नहीं होता है और इसका प्रभाव आप पर भी होता है। आपको निर्णय लेने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की मदद की आवश्यकता होती है। जिस नंबर के व्यक्ति से आप मदद लेते हैं, आप भी उस नंबर के व्यक्ति की तरह ही कार्य करने लगते हैं। आप हर चीज़ का एनालिसिस करते हैं, हर चीज़ का रिसर्च करते हैं। आप बहुत अच्छे रिसर्चर हैं। आप रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। जिस कार्य को कोई नहीं कर सकता, आप उस कार्य को भी कर सकते हैं। आप स्पिरिचुअल हैं, धार्मिक हैं। ईश्वर की कृपा से आपको इंट्यूशन की पावर प्राप्त है। इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास। पूर्वाभास मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना। इसको ऐसे समझें कि आप अपनी गाड़ी से कहीं घूमने जाने वाले हैं। अचानक आपको इंट्यूशन होता है कि यार उस तरफ तो रोड ख़राब है, मैं अपनी गाड़ी से जाऊं, कहीं मेरी गाड़ी पंचर ना हो जाए। यकीन मानिए, उस दिन अगर आप उस तरफ अपनी गाड़ी से जाएंगे, 100% संभावना होगी कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने इंट्यूशन का पालन करें। इंट्यूशन आपके भले के लिए है। आप अपने इंट्यूशन पर जितना भरोसा करेंगे उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा। यह ईश्वर की तरफ से आपको दिया हुआ एक आशीर्वाद है, किंतु आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं और इसी कारण आपके साथ धोखा होता है। आपको कभी भी पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। आप लोगों में घुल मिल जाते हैं, आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। जैसा इंसान होता है आप वैसी ही बात करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं। आप मेंटली बहुत मजबूत हैं। आप काल्पनिक भी बहुत ज़्यादा हैं। आप अत्यधिक संवेदनशील भी हैं। आप मन पर जल्दी काबू पा लेते हैं। आपको समझना मुश्किल है। आप जवानी में ही सब कुछ करना चाहते हैं, किंतु बुढ़ापे में आपको ज्ञान प्राप्त होता है, थोड़ी बहुत तकलीफ भी प्राप्त होती है। आप कम्युनिकेटिव हैं, अर्थात आप अपनी बात लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचा पाते हैं। आप में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, आप टोटली अनडिसिप्लिन्ड हैं। आपका मनी मैनेजमेंट भी बहुत ही ख़राब है। आप बिना सोचे विचारे खर्च करते हैं, फिजूल खर्ची बहुत करते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और अन्य समस्याएं कैसे ठीक होंगी, इनका उपाय आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आप बोलेंगे मेरी तो यही नाम की स्पेलिंग सभी जगह लिखी हुई है। भाई उसको लिखा रहने दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सभी की लिखी होती है, क्योंकि आपको अपने नाम की स्पेलिंग को सभी जगह चेंज नहीं करना है। ना तो आपको उसको मार्कशीट में चेंज करना है, ना बैंक डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना किसी अन्य डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना आपको इसे पैन में चेंज करना है, ना आधार में चेंज करना है, ना आपको इसको ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना है, ना पासपोर्ट में चेंज करना है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज करने के लिए उसमें एक आध दो लेटर्स जोड़ने या घटाने पड़ेंगे। आप ये कैसे करेंगे, इसके लिए आप क्या करें, मेरे चैनल में जाएं। चैनल में जाके वीडियो सेक्शन में जा करके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 6वें नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उस वीडियो को देखें, आप स्वयं चेक कर पाएंगे कि आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर ली, उसमें एक आध दो लेटर जोड़ या घटा करके आपकी नई नाम की स्पेलिंग बन गई और उसके बाद आप आराम से घर में बैठ गए। आपको कोई लाभ नहीं होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में आपको प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा। वह कैसे करेंगे, उसके लिए आप पुनः मेरे चैनल में जाएं। चैनल में जाकर वीडियो सेक्शन में जाकर के पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक और वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है
अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें, उस वीडियो को देखें। उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस का पालन करते हुए आप अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करें। जैसे ही आप अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार कर लेंगे, कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा। 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगेगा, यह गारंटेड है। अब आपको कुछ उपाय बताए जा रहे हैं। आपके जो कुछ स्वास्थ्य में समस्याएं भविष्य में दिख रही हैं, रिलेशनशिप में समस्याएं दिख रही हैं, उसके लिए आप क्या करें, आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ करें। लेकिन गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए आपको उसकी गिनती बिल्कुल नहीं करनी है। ना तो आपको माला लेकर गिनती करनी है, ना आपको उंगलियों में गिनती करनी है, ना आपको मन ही मन गिनती करनी है। गायत्री मंत्र का 1, 2, 3, 4 बार जितने बार मन हो पाठ करें। प्रतिदिन अलग अलग संख्या में पढ़ सकते हैं, संख्या से कोई लेना देना नहीं। साथ ही साथ बाजार में एक गायत्री यंत्र आता है, उसे खरीद लें और उसको लेकर के पहन लें। उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आपको कुछ और सलाह दी जाती है। आप में जो डिसिप्लिन नहीं है, उसके लिए आप या तो एक रुद्राक्ष धारण करें, या एक तुलसी की माला पहनें, या एक वुडन ब्रेसलेट, लकड़ी का ब्रेसलेट पहनें। यानी कि 3 चीज़ें, रुद्राक्ष, तुलसी की माला और वुडन ब्रेसलेट में से किसी एक चीज़ को पहन लें। आप स्वयं देखेंगे कुछ ही समय बाद आप धीरे धीरे डिसिप्लिन होते जाएंगे। आपके लाइफ में जो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड लाइफ है, यानी कि जीवन में संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है, उसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंगों का इस्तेमाल करना है। यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर। जैसे जैसे आप अपने जीवन में हरे रंग का इस्तेमाल बढ़ाते जाएंगे, आप स्वयं देखेंगे आपके जीवन में बैलेंस आने लगेगा, संतुलन आने लगेगा, आपको जीवन के हर एंगल का आनंद आने लगेगा, आपकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ने लगेंगी, आपका धन आगमन बढ़ने लगेगा। उसके लिए क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग के कपड़े पहने, एक हरे रंग का रुमाल रखें। अगर वॉलेट रखते हो तो हरे रंग का वॉलेट रखें। वॉलेट को कभी भी पीछे वाले पॉकेट में न रखें, आगे वाले पॉकेट में रखें। जिस कमरे में निवास कर रहे हों, संभव हो तो उसमें हरे रंग का पेंट करवा लें। हरे रंग की बेडशीट यूज़ करें, हरे रंग का पिलो कवर यूज़ करें, हरे रंग का टेबल क्लॉथ यूज़ करें, हरे रंग के कर्टेन्स यूज़ करें। और सबसे महत्वपूर्ण, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग की सब्जियों का इस्तेमाल करें। जैसे जैसे आपके जीवन में हरे रंग का इस्तेमाल आप बढ़ाते जाएंगे, आप स्वयं देखेंगे आपके जीवन में बैलेंस आने लगेगा, संतुलन आने लगेगा, आपको जीवन का आनंद आने लगेगा। आपका जो मनी मैनेजमेंट खराब है, उसके लिए आप क्या करें, आप एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनें। क्रिस्टल का ब्रेसलेट आपको बाएं हाथ में पहनना है। पहली बार जब आप क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने तो या तो सोमवार को पहने, या बुधवार को पहने, या शनिवार को पहने। पहली बार जब आप क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने तो सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे के बीच किसी भी समय उसे पहन सकते हैं। रात को सोते समय उसे उतार दें, अन्यथा वह टूट सकता है। सुबह उठते ही फिर पहन लें, पूरे समय पहने रह सकते हैं। उसे पहन कर टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं, नहा धो सकते हैं, उसमें पानी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि आप जॉब करें या बिजनेस। आप जॉब या बिजनेस दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, जिसमें आपको आनंद आए वो कर सकते हैं, क्योंकि आपको जॉब और बिजनेस दोनों बराबर सूट करेंगे। अगर आप बिजनेस करें तो आप या तो कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं, कोचिंग का कार्य कर सकते हैं, एजुकेशन के फील्ड में कार्य कर सकते हैं, हीलिंग का काम कर सकते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, ओकल्ट के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। ओकल्ट यानी ज्योतिष, अंक ज्योतिष या अन्य किसी प्रकार की ज्योतिष की विधाएं, यह सब ओकल्ट कहलाता है। आपको किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको एक और सलाह दी जाती है, आप प्रतिदिन कुत्ते को दूध रोटी खिलाएं या दूध ब्रेड खिलाएं, उससे आपको बहुत लाभ होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट न करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ आपको एक और सलाह दी जाती है, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें।
अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाए। धन्यवाद।